हेलो दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सज रही हैं खुशियों की महफिल, सज रही हैं खुशियों की महफिल, सज रहे खुशहाल, सलामत रहे आपकी ज़िंदगी, मुबारक हो ये नया साल। इस साल आपके जीवन में रहे खुशियों का धमाल, दौलत की ना रहे कमी और आप हो जाएं माला माल। मुस्कुराते रहो हमेशा, ठीक रहे सदा आपका हाल, तहे दिल से मुबारक हो आपको ये नया साल। सोचा किसी अपने को याद कर लूं, सोचा किसी अपने को याद कर लूं, अपने किसी खास से बात कर लूं। ख्याल आया नए साल की शुभकामनाएं देने का, सोचा सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत कर लूं। तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, यही मैं कामना करती हूँ। जिस तरह की विपत्तियाँ 2020 में रही हैं वो किसी के ज़िंदगी में ना आए, ना भारत में, ना देश में, ना किसी के ऊपर, मतलब इस तरह की मुसीबतें 2021 में ना आए। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने सरकार से कि वो किसी तरह की पीड़ादायक जो फैसले हैं वो ना करे, अच्छा विकास करे, अच्छा तरक्की करे, ताकि सारी जनता खुश रहे। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। तो अब मैं आपके सवालों को पढ़ूंगी और उसका जवाब दूंगी। एक खबर हमने निकाला था चित्रकूट जिला के मऊ ब्लॉक के गांव का नाम है नीबी रोड से लपांव डभौरा के लिए जो संपर्क मार्ग 50 साल से अधूरा पड़ा है। उस रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों के आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। उस खबर का जो शीर्षक था, चित्रकूट साइकिल पर आदमी नहीं, आदमी पर साइकिल, देखिए टूटी सड़क और लोगों का हाल। तो इस खबर को बहुत लोगों ने पसंद किया है और बहुत सवाल उन्होंने सरकार के ऊपर भी उठाए हैं, क्योंकि जो विकास निधि का पैसा आया है वो उस सड़क में खर्च नहीं किया गया है। तो इस वाली खबर में जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम है शहीद खान जी लिखते हैं, गुड जॉब मैम। ये तो पूरे देश का हाल है इस समय। शहीद खान जी, हौसला अफजाई करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी। और हाँ, ये बात सही है कि सड़कों के हाल पूरे देश के ख़राब हैं, लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ के हाल सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। खासकर अगर मैं बुंदेलखंड के गांव को जोड़ने वाले जो संपर्क मार्ग हैं, जो सड़कें हैं और जो बहुत आउट एरिया है, वहाँ पर तो सड़कें नाम मात्र की होंगी। इस समय अगर मैं देखूं तो हमारी सरकार जो बड़ा काम करवा रही है, खासकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बनवाने का काम बुंदेलखंड में तेज़ी से चल रहा है, जहां पर किसी को कोई लेना देना नहीं, ना वहां से गरीब जाएंगे, ना किसान जाएंगे, ना उनका वहां से आना जाना होगा। लेकिन जहां से लोग रोज़ को गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर सरकार ध्यान नहीं देती है। जो गड्ढा सड़क के लिए जो यूपी सरकार ने ऐलान किया है वो भी जीरो ही है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो आप गांव की बात छोड़िए, बीच शहरों में, बांदा में अगर आप निकल जाइए तो बड़े बड़े गड्ढे हैं जो सरकार की पोल को खोलती हैं। तो हाँ, ये बुरी स्थिति है बुंदेलखंड की, देश की, और सरकार को चाहिए कि इसको पलट करके देखे और जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जितने भी विकास की और भी योजनाएं हैं, उनका जो पैसा है वो सही जगह पर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, खबर लहरिया नारीवादी चैनल है, ये आप सब जानते ही हैं। खबर लहरिया की
नज़र हर तरह के समुदाय पे, हर तरह के मुद्दों पर होती है और हम ऐसे समुदायों के बारे में भी बात करते हैं, खबर निकालते हैं, सवाल उठाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। चैनल के लोगों से वो लोग दूर होते हैं। तो इस पिछले महीना हम मिले इलाहाबाद में जो समलैंगिक समुदाय के लोग रहते हैं और कोरोना काल में उन्होंने किस तरह की मुसीबत को झेला है, हमने उनसे जा कर के मिले। ये खबर को पब्लिश होते ही इस खबर के व्यूज़ बढ़ने लगे और सवाल भी बहुत ही खट्टे मीठे आए। बहुत लोग हैं जिन्होंने इस खबर की बहुत सराहना की है, गुड बोला है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत ही टेढ़े और गंदे तरीके के सवाल भेजे हैं, कमेंट किए हैं। और मैं एक सवाल को पढ़ती हूँ आपके सामने। ये है ब्राह्मण गुरु के नाम से इन्होंने सवाल भेजा है। ब्राह्मण गुरु लिखते हैं, यही काम अब बाकी रह गया है आप लोगों के पास, कुछ तो इज्जत रख लो अपनी रिपोर्टर मैडम। देखिए, ब्राह्मण और गुरु अपने आप को इतना महान आप बता रहे हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पहली बात आप ये बताइए कि क्या इज्जत सिर्फ औरतों की होती है? दूसरी बात, इज्जत होती क्या है? आज तक मैं ये बात ना समझ पाई कि इज्जत क्या चीज़ है। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम अपनी इज्जत रख लें, हमारे पास कोई इज्जत नहीं है। पहली बात हम आपको बता दें और हम बाकी महिलाओं की तरफ से भी मैं बोलूँगी कि जितने भी मर्द हैं, इज्जत शब्द का जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शब्दों को बोलना बंद कर दीजिए। अगर हम किसी ऐसे समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है? उनकी आवाज़ अगर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप कम से कम समझिए, तो आप जानिए। तो ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है। किसी अन्य समुदाय के लिए अलग से संविधान नहीं है, ठीक है ना? अपनी खुशियाँ मनाने का, अपना जीवन साथी चुनने का, हम चाहे जैसे रहें। तो जिस तरह की ये सोच है आपकी, मैं इस पर क्या बोलूँ? सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप अपनी सोच को बदलिए। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस कर सब कह जाएंगे, ये वाला जो हमारा शो चलता है, इस वाले शो में जो पिछले महीने का ये एपिसोड था और उसका मुद्दा हमने तय किया था कि हम लड़का और लड़की के पैदा होने में जिस तरह का भेदभाव होगा वो हम समाज से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। इस वाले ये एपिसोड में जो सवाल आए हैं उसका मैं एक सवाल पढ़ना चाहती हूँ। तो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है मान सिंह। मान सिंह जी लिखते हैं कि ये भगवान की देन है। तो मान सिंह जी जो बोल रहे हैं कि लड़का हो चाहे लड़की भगवान की देन है, तो हाँ मान सिंह जी ज़रूर, हम भी तो यही कहते हैं ना कि लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों भगवान की देन है। फिर अगर लड़का पैदा हो जाता है तो लोग बरहाव करते हैं, डीजे बजवाते हैं, सोहर गवाते हैं, इतना ज़्यादा उछाव बधाव होता, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो उसके पैदा होने में मुंह क्यों फूल जाता है? समाज का, परिवार का, ये सब का। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें मैंने काफ़ी बदलाव देखे हैं। अगर मैं एक दशक की बात करूं तो मैंने देखा है, अपने परिवार में देखा है, पड़ोसियों में देखा है, दोस्तों में देखा है, और धीरे धीरे ये बदलाव हो रहा है। लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसा है कि लड़कियां अगर एक से ज़्यादा बेटी अगर पैदा होती है तो समझिए कि उस औरत का बुरा हाल हो जाता है। उस घर में रहना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। हर दिन उसको ताने सुनने को मिलते हैं। तो और भी इसमें समाज को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। बेटी है तो देश है। चित्रकूट जिले का ग्राम पंचायत है गढ़चपा और उसका एक पुरवा पड़ता है जिसका नाम है कबरा का पुरवा। वहाँ पर अभी तक जो विकास से संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए ग्रामीणों को वो नहीं मिले हैं। ये स्टोरी हालांकि 6 महीना पुरानी है और अभी तक लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं। उस गांव में लोगों को पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं बने
बने हैं, लोगों के आवास नहीं बने हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, खड़ंजा नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। गांव के लोगों ने हमें बुलाया और हम वहां पर गए और इस स्टोरी को हमने किया। लोगों ने सवाल उठाया कि पंचवर्षीय पूरी हो गई है लेकिन हमारे गांव के विकास का पैसा कहाँ गया। इस वाली स्टोरी को लोगों ने पसंद किया और इस पर जो सवाल आया है तो सवाल लिखने वाले के नाम है संदीप साहू। ये लिखते हैं कि 5 साल पहले ब्लॉक मानिकपुर के ग्राम पंचायत इटवा डुड़ैला में भी यही हाल है, कृपया एक बार यहाँ भी आ करके देख जाएं। तो संदीप जी, मुझे ये अच्छा लगा कि आपने कबरा पुरवा की खबर को देख करके और अपने गांव का जुड़ाव भी बना रहे हैं। मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है और हम ज़रूर से अपने रिपोर्टर को आपके गांव में भेजेंगे और आपके गांव की भी पोल खोलेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें। अपने आसपास के इलाके के मुद्दों को भी शेयर करते रहिए। अगर मेरा ये वाला शो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए। अभी तक अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए और 2021 में खूब आप लोग आनंद लीजिए, मस्ती करिए, तरक्की करिए। फिर से जाते जाते ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।